फिर सुबह आ जाते हैं और रात को मीटिंग खत्म होने के बाद ही शायद अपने घर की ओर वापस जा पाते। कल जितने लोग आए हुए थे उसके अनुमान में आज सीधे दुगने हो गए हैं। जो पाइप पंडाल बढ़ाए गए थे वो भी फुल हो चुके हैं, इसके बावजूद लोग बाहर बैठ रहे हैं और व्यवस्थाएं सुधार की जाएंगी। कोई कीमती चीज लेके कथा में ना आए, ऐसा अनुरोध है हमारा। भिलाई के लिए बहुत बड़ा आयोजन है और आप लोग के लिए भी बड़ा आयोजन है। इतने बड़े आयोजन को हैंडल करना, संभाल के चलना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कंट्रोल रूम में आप लोग की ड्यूटी लगी है, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। इतने वॉलंटियर लगे हुए हैं अभी ड्यूटी में पूरे। शिव में हो चुका है, लोगों को दूर से देख के माथे में तिलक देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाकाल के दर्शन करने लोग आ रहे हैं और उसी उत्साह से आ भी रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्थल पर जहां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी है। कुछ ही देर बाद कथा स्टार्ट हो जाएगी, कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आज कथा का दूसरा दिन है। भक्तजनों की भीड़ आप देख सकते हैं, कल से 2 गुना भीड़ है। जो एक्स्ट्रा पंडाल बनाए गए थे भीड़ को देखते हुए, वो सारी पंडालें भर चुकी है, सारे लोग पंडाल में फुल हो चुके हैं। और आज भी वही स्थिति है कि पंडाल से बाहर एक्स्ट्रा निकल के लोग हैं और बैठे हुए हैं जहां जिसको जगह मिल रही है। मौसम हल्का ठंडा होने के कारण उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है लोगों को। हमारे पीछे कंट्रोल रूम है जो कमेटी द्वारा बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है कि सारे वॉलंटियर काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, सभी भक्तजनों को शांतिपूर्वक बैठने की जगह मिल रही है कि नहीं, किसी प्रकार की भगदड़ या किसी प्रकार का कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। सारी चीजें कंट्रोल रूम से बैठ के सीनियर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे हम लोग। आपका नाम? विष्णु रामचंद्राकर। कंट्रोल रूम में आप लोग की ड्यूटी लगी है, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। कंट्रोल रूम पे अपनी ड्यूटी है। यहाँ जो भी शिकायत आ रहा है उसको शिकायत को दूर करने का कर ही रहे हैं। मतलब कितने वॉलंटियर लगे हुए हैं अभी ड्यूटी में पूरे कंट्रोल रूम में? टोटल हमारे यहाँ लगभग चारों गेट मिला के लगभग 1000 से ऊपर वॉलंटियर्स इस समय इस शिवपुराण महाकथा में लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा बाहर आउटर में भी हमारे वॉलंटियर्स की व्यवस्था लगी हुई है। समाज के बहुत सारे लोगों के सहयोग से पानी के प्याऊ सभी सेंटर पे प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। टैंकरों की व्यवस्था गेट नंबर 3 और 4 पे की गई है और ये कंट्रोल रूम के माध्यम से हम गुमशुदा लोगों को अंदर की व्यवस्था को, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 की व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से वॉकी के माध्यम से पूरा कम्युनिकेशन हमारा अंदर कथा पे पंडाल पे चल रहा है। चाहे साउंड की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिशियन का मामला हो, सारी व्यवस्थाओं को इस कंट्रोल रूम से मेथड किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा कंट्रोल रूम से मैसेज चल रहा है। क्योंकि कल से लगभग 20-22 लोग गुमशुदा और जिनके परिजन बिछड़ गए थे, उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से काफ़ी मदद मिली है और वो आपस में मिलके आसानी से वो घर की ओर अपने जा पाए हैं। भिलाई के लिए बहुत बड़ा आयोजन है और आप लोग के लिए भी बड़ा आयोजन है। इतने बड़े आयोजन को हैंडल करना, संभाल के चलना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें जो कल को देखते हुए, कल की रूपरेखा को देखते हुए सुधारी गई है आज और आज उसमें वृद्धि की गई है? कल की रूपरेखा को देखते हुए कल महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी, जिसको हम लोगों ने रात को हमारे टेंट वालों के माध्यम से उसको व्यवस्था को ठीक किया है। पानी की व्यवस्था कुछ जगह कमजोर हो रही थी, उन व्यवस्थाओं को आज ठीक करने का प्रयास किया गया है। पाइप पंडाल हमारे कुछ जगह बढ़ाए गए हैं भीड़ को देखते हुए और एक्सटेंशन किया गया है पंडालों का। उस एक्सटेंशन के आधार पे जो संख्या आज दिख रही है, जिस हिसाब से और संख्या आज बढ़ती दिख रही है, तो आज और जो कमियां दिखेंगी उनको कल और बेहतर करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। कल जितने लोग आए हुए थे उसके अनुमान में आज सीधे दुगने हो गए हैं। जो पाइप पंडाल बढ़ाए गए थे वो भी फुल हो चुके हैं, इसके बावजूद लोग बाहर बैठ रहे हैं और व्यवस्थाएं सुधार की जाएंगी। लगातार प्रयास है। देखिए, ये भोले बाबा का कार्यक्रम है, शिव जी का, और वही इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। हम लोगों के संभालने का कोई औचित्य नहीं है। उनके भक्त जो आ रहे हैं सुबह 9 बजे से आके पंडाल पे बैठ जा रहे हैं और लगभग अपनी व्यवस्थाओं के साथ पहुंच रहे हैं। हमारे से जो बेहतर हो सकता है प्रशासन के सहयोग से, व्यक्तिगत तौर पे वो कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं और लगातार ये जब तक कथा चलेगी तब तक ये सुधार चलता रहेगा, व्यवस्था बढ़ती रहेगी, सुधार जारी रहेगा। व्यवस्थाओं को देख के भिलाई वासियों से एक अपील कर दीजिए कि व्यवस्थाएं बनाए रखें और आप लोग का सहयोग करें। हमारा एक बहुत गंभीरता से एक अपील है कि कृपया गोल्ड ऑर्नामेंट्स, नगद पैसे, कोई कीमती चीज अपने साथ ना लेके आए। डेली घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन भी उसको देख रहा है, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन इतनी भीड़ में उस व्यवस्था को मैनेज कर पाना बहुत कठिन हो रहा है। तो हमारा बार बार अनुरोध है, कृपया गोल्ड ऑर्नामेंटल्स, गहने, जेवर, कोई कीमती चीज लेके कथा में ना आए, ऐसा अनुरोध है हमारा।
तो ये एक सही अपील थी कि आप अपने जो ज़रूरी सामान हैं, चाहे वो सोने के ज़ेवरात हो या रुपया पैसा हो, वो घर छोड़ के, क्योंकि कथा स्थल पे उनका कोई काम नहीं है। आप कथा स्थल पे स्वयं आइए, बाबा की भक्ति में लीन होकर कथा का आनंद उठाइए। लोग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और कथा का आनंद उठा रहे हैं। टीम लगातार लगी हुई है अपनी व्यवस्थाएं देने में। नंबर 3 के पास हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी वॉलंटियर्स अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और एक वॉलंटियर्स का जमघट है जो घूम घूम के काम कर रहा है। तो बातचीत करेंगे हम, क्योंकि वॉलंटियर्स थोड़े थके हुए भी नजर आ रहे हैं इतनी भीड़ भाड़ में, तो उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ड्यूटी हो रही है। भैया, आप लोग गेट नंबर 3 की जिम्मेदारी मिली हुई है, कितनी बखूबी वॉलंटियर्स निभा रहे हैं जिम्मेदारी? वॉलंटियर्स कितनी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? देखिए, वॉलंटियर्स के भरोसे में ही ये व्यवस्था चल रही है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में या आसपास जहां भी कथा हुई होगी वो इतनी अच्छी व्यवस्था शायद कहीं नहीं होगी। और वॉलंटियर्स सुबह से लेकर रात तक यहाँ लगे हुए हैं, उन्हीं के कारण व्यवस्था यहाँ पर अच्छी चल पा रही है। वॉलंटियर सुबह आ जाते हैं और रात को मीटिंग खत्म होने के बाद ही शायद अपने घर की ओर वापस जा पाते हैं। सुबह वॉलंटियर्स यहाँ 8:30 साढ़े 8 बजे आ जा रहे हैं और रात को 11-12 बजे कोई लौटने का टाइम नहीं है। वो खाना भी यहाँ खा रहे हैं, सारी व्यवस्था उनकी यहीं चल रही है। कुछ लोग अपने ही व्यवस्था से लगे हुए हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो भी बन पा रही है वो उन्हीं की वजह से बन पा रही है। हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि कई लोग के मन में सवाल होता है कि आयोजन हो रहे हैं तो आयोजन करते तो पार्टी करते होंगे, तो वॉलंटियर्स के लिए क्या खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, वॉलंटियर्स के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वॉलंटियर्स अपने पास से व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दाल चावल की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो बहुत पर्याप्त नहीं है। और वॉलंटियर्स अपने संसाधनों पे यहाँ टिके हुए हैं और लोगों को लगता होगा कि वॉलंटियर्स बन गए हैं तो उनके लिए सारी चीजें होंगी। हम लोग अभी तक 2 दिन की कथा हो गई, अभी तक हम लोग पंडाल के अंदर नहीं गए, हम लोग धूप में यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स की यही ड्यूटी रहती है और यही जिम्मेदारी रहती है। ये सुन लीजिए कि वॉलंटियर्स के लिए कोई पनीर बटर मसाला नहीं बन रहा है, यहाँ भी दाल चावल ही चल रहा है। वॉलंटियर्स जो है वो, कई वॉलंटियर्स ऐसे बोल रहे, लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कार्ड के सहारे हमको अंदर घुसवा दीजिए। तो आपके परिजनों का क्या हाल है? वो अंदर बैठ पा रहे हैं आपकी मदद से? नहीं, मेरे परिजन तो 2 दिन की कथा हो गई है, आए भी नहीं है। और मैं उनको ये सलाह भी दिया हूँ कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी दिन एक आध दिन मौका मिल पाएगा तो आएंगे, नहीं तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। भिलाई टाइम्स में लाइव देख लेंगे, भिलाई टाइम्स से लाइव देख लेंगे, टीवी पर लाइव आ रहा है और भिलाई टाइम्स लगभग लोग देखते ही हैं। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी की व्यवस्था के लिए नहीं मिली है, लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए मिली है। कई जगह होता है कि जो परमानेंट वॉलंटियर्स होते हैं उनसे इंसान सेटिंग करने की कोशिश करता है ताकि अंदर हो जाए, तो क्या यहाँ वॉलंटियर्स की ड्यूटी शिफ्ट हो रही है अलग अलग गेट में या किसी भी? नहीं, यहाँ सेटिंग सिर्फ भोले बाबा से हो सकती है और कोई सेटिंग नहीं हो सकती। वॉलंटियर्स लोग भी मौजूद हैं। आप लोग पीयूष भैया के निर्देश में काम कर रहे हैं, काम धाम कैसे चल रहा है और कितनी परेशानी आ रही है? भैया, सुबह 9 बजे से जो काम में लगे हुए हैं, जैसा जैसा आदेश आ रहा है ऊपर से वैसा वैसा काम कर रहे हैं। बाकी सब हमारे बड़े भैया लोग का सहयोग है, जैसा वो बता रहे हैं वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। भिलाई एक शिवमय हो चुका है, लोगों को दूर से देख के माथे में तिलक देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाकाल के दर्शन करने लोग आ रहे हैं और उसी उत्साह से आ भी रहे हैं लोग यहाँ। भैया, विगत 7 दिनों तक यही माहौल बना रहेगा, हर कोई शिवमय होने आया है और शिवमय होकर ही रहेगा यहाँ पे। ये वॉलंटियर्स है, गेट नंबर 3 में इनकी ड्यूटी है और ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। ड्यूटी को निभाते हुए अपने आप का भी ख्याल रख रहे हैं, आप भी अपने आप का ख्याल रखिए। हर जगह वॉलंटियर्स ड्यूटी पे तैनात हैं। हम कई वॉलंटियर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि वॉलंटियर्स कितनी कड़ी मेहनत से ये ड्यूटी को निभा रहे हैं और किस तरीके से इनका काम चल रहा है। लगातार वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, पूरा घेराबंदी के साथ कार्य चल रहा है। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स भी हैं। आप लोग ड्यूटी में लगातार लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं, सबको जाने दे रहे, ऐसा नहीं है। भीड़ होने के कारण रोक दिया जा रहा थोड़ा लोगों को। कितनी मुश्किलें आ रही, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ हम लोग संभालने के लिए खड़े हैं वॉलंटियर के रूप में। ऐसा तो नहीं है कार्ड पहन के अपने परिजनों को अंदर करवाना? नहीं, हम तो परिजन को वापस भेज दे रहे हैं ताकि भीड़ में ना दबे बोल के। बाहर से आए लोगों को मौका दिया जा रहा है जबकि देखने का। ये बात बिल्कुल सच है। कार्ड मैंने भी लटकाया और मेरे परिवार के खुद सदस्य पीछे बैठ कर देख रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। भी आप लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है। कल की कठिनाइयों से क्या कुछ सीख मिला है जो आज सुधार करनी है? जो भी कल कमियां थी उसकी आज पूरी करी गई है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन भगवान दम तक डटे रहना है, आगे दम तक डटे रहना है। और जय शिव। शिवमय हो चुका है पूरा भिलाई। लोग वॉलंटियर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हाथ में हाथ बांध के खड़े ताकि व्यवस्थाओं में चूक ना हो। लगातार आप लोग ड्यूटी निभा रहे हैं 2 दिन से। भैया, कितनी परेशानियां आ रही है ड्यूटी निभाने में?
यहाँ सब भीड़ भाड़ चल रहा है, थोड़ा सा परेशानी है, सब ठीक ठाक निकल रहा है। हम लोग खड़े हुए हैं। सातों दिन तक ऐसे ही दम लगा के खड़े हाँ रहेंगे? बिल्कुल, 7 दिन रहेंगे इसके लिए। ताकि भिलाई वासी और जो दर्शक दूर से आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसी कारण हम लोग लगे हैं भीड़ भाड़ में। तो ये वॉलेंटियर्स हैं, हमने सोचा क्यों ना इनकी भी स्टोरी दिखाई जाए, ताकि वो जिस मेहनत से अपने काम को करने में जुटे हुए हैं, वो जिस तरीके से दिन रात एक करके यहाँ लगे हुए हैं, तो उनकी भी कहानी आपको बतानी चाहिए। क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ है। हम आपसे फिर से अपील करेंगे, पैसे जेवरात ये सब ना लेके आए और सिर्फ कथा सुनने आए, कथा का आनंद लें और किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें, ना किसी को करने दें। कोई भी परेशानी होती है तो कंट्रोल रूम बना हुआ है, सीधा बैंक के सामने कंट्रोल रूम है, वहाँ कंट्रोल रूम में आए और कंट्रोल रूम में आकर अपनी कंप्लेन कराएं। वहाँ बगल में पुलिस का भी कंट्रोल रूम है, पुलिस प्रशासन की भी पूरी सहयोग मिल रही है। तो इस तरह के अपडेट और अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो भिलाई टाइम्स के चैनल में लाइव आप देख सकते हैं, उसमें लाइव सीधा प्रसारण होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का। आप वहाँ देख के घर बैठ के उसका आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।